भैया ये सीरियल की दुनिया की पत्नियां पता नहीं कौन सी मिट्टी की बनी होती है। मतलब इनको पता है कि शादी के बाद इनके पति का अफेयर चल रहा है, लेकिन फिर भी सेवा भाव में कोई कमी ही नहीं आती। आई थिंक इनको पता होता है कि सूनर और लेटर पति जो है वो लाइन पर आ ही जाएगा। लेकिन कमाल की कमिटमेंट है। नहीं, बात किसकी कर रहे हैं? भाग्य लक्ष्मी की। अब लक्ष्मी को ये पता चल गया है कि उसके पति का अफेयर चल रहा है, और जिससे अफेयर चल रहा है वो मायरा है, जो इसी घर में आया जाया कर रही है। इसके बावजूद वो कोशिश कर रही है ऋषि के साथ अच्छे से रहने की, उसका एक दोस्त बनकर रहने की। अब कोशिश करेगी तभी तो उसका फल मिलेगा। मैं बोलने जा रहा था, उसने मुझे ऐसे हाथ रख के चुप करा दिया। वो मैंने किस नहीं किया था, वो लेके आई थी अपने हाथ फिंगर्स मेरी लिप्स के पास। एंड हाँ, तो बस वही काफ़ी केयर कर रही है। एंड मैं अगर उसको बोल रहा हूँ कि मेरी केयर मत करो, तो उसी में उसने अपना उंगली ला के मेरे मुंह पे मुझे चुप करा दिया था। ऋषि को इस बात का एहसास होगा कि उसके लिए लक्ष्मी से बेहतर लड़की भला दूसरी कोई हो ही नहीं सकती। अपनी जान की परवाह किए बिना उसने ऋषि की जान बचाई है, तो ऐसे में कहीं न कहीं ऋषि के मन में भी लक्ष्मी को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर तो पैदा हो ही गया है। आई एम श्योर कहीं ना कहीं तो होगा ऐसा। और वो ज़रा सा खांस रही थी कल के सीन में, तो मैं उसे पानी वानी देने चला गया था। एंड हाँ, केयर तो करता हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। अब धीरे धीरे लक्ष्मी ढाल बनकर हमेशा खड़ी होगी ऋषि की, और देखना लक्ष्मी का ऐसा करना ही ऋषि के लिए कुछ इस कदर अच्छा साबित होगा कि ऋषि को लक्ष्मी से प्यार हो जाएगा। अभी इसके लिए थोड़ा सा वक्त है, लेकिन हाँ, आगे ऐसा जरूर होगा। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, लिएंडर पेस और महेश भूपति, ये एक ऐसी जोड़ी थी जिसको साथ में देखकर आनंद बहुत आता था। लेकिन दोनों के बीच में क्या विवाद हुआ कि ये जोड़ी अलग अलग हो गई। अब अपनी ही कहानी अपनी जुबानी ये सुनाने आ रहे हैं ओटीटी की दुनिया में। ओटीटी की दुनिया वो मंच है जहां पर आज की तारीख में बड़े से बड़ा एक्टर हो या बड़े से बड़ा क्रिकेटर या फिर बड़े से बड़ा स्पोर्ट्स पर्सन, हर कोई अपनी कहानी अपने अंदाज में लेकर आना चाहता है। और इसी कड़ी में जुड़ गया है हिंदुस्तान के मशहूर टेनिस प्लेयर्स महेश भूपति और लिएंडर पेस का नाम भी। ये दोनों जल्द ही आ रहे हैं ZEE5 के जरिए अपने स्पोर्ट्स के साथ साथ अपने मिलने और अपने बिछड़ने की दास्तान लेकर। ब्रेक पॉइंट नाम के कंटेंट के लिए जब SBS ओरिजिनल्स मिला महेश और लिएंडर से, तो हुई ढेर सारी ओरिजिनल बातें। गुड क्वेश्चन। ये जो ब्रेक पॉइंट का जो नाम दिए हैं इस डॉक्यू सीरीज को, ये बहुत रेलेवेंट है, क्योंकि ये टेनिस का ब्रेक पॉइंट कहते हैं ना, और हम दोनों काफी मैच खेल चुके हैं जो ब्रेक पॉइंट हमारे फेवर पे थे, काफी जीत चुके हैं जब ब्रेक पॉइंट हमारे फेवर थे, इसलिए हम विंबलडन और फ्रेंच ओपन दोनों जीत पाए। मगर हमारे जो कहानी में भी जो है ना, इसमें भी एक ब्रेक पॉइंट होता है। और इस डॉक्यू सीरीज में अश्विनी मैम और नितिश भाई जिस तरह से कहानी दिखा रहे, वो ब्रेक पॉइंट भी दिखा रहे, महेश के तरफ से और मेरे तरफ से। तो आप देखेंगे अभी जब ये ब्रेक पॉइंट डॉक्यू सीरीज रिलीज होते हैं, अभी हमारी कहानी देखेंगे फ्रॉम आवर आइज, फ्रॉम आवर ओन पॉइंट ऑफ व्यू। महेश,
जो टेनिस में ब्रेक पॉइंट ज़्यादातर आपको जो सेव करना था तो आपने सेव किया, जब कन्वर्ट करना था ऑपोजिशन के खिलाफ आपने कन्वर्ट की, लेकिन जब आप दोनों एक साथ खेला, इतने अच्छी शुरुआत आप दोनों ने की, इसके बाद भी क्यों पर्सनली स्पीकिंग तो एक कॉम्बिनेशन के तौर पर आपको कंसीड करना पड़ा था ये ब्रेक पॉइंट? विवेक, पहली तो आपको ये शो देखना है, यू विल गेट ऑल द आंसर्स। दूसरी बात, एज फार एज लिएंडर एंड मी आर कंसर्न, हमने आई थिंक 18 या 20 साल एक साथ खेले हैं, मे बी 4-5 साल ATP टूर पे, लेकिन डेविस कप, ओलंपिक्स, एशियन गेम्स, 5 ओलंपिक्स, 4 एशियन गेम्स, तो I don't agree when you say, the break point came at the wrong time in our careers. Sure, शायद हम और 5 साल खेल सकते थे एक टूर पे, लेकिन नहीं खेले, और हमने 3 ग्रैंड स्लैम जीते हैं. We're very proud of that, and we did something that nobody had ever done before. So we continue to feel very positive about our partnership. ये फैंस का इस बात का अफसोस नहीं है कि वो ये आप लोगों से ग्रैंड स्लैम शायद 10 आप जीत पाते थे एक साथ अगर खेलते, शायद इस बात का गम नहीं है, लेकिन गम इस बात का शायद है कि आप दोनों शायद एक साथ खेलते तो क्या पता 2-3 ओलंपिक मेडल भी आ सकता था। और लुबिसिच और एंचिच जो 16-14 से जीता था, वो शायद ऐसा नहीं होता था। फैंस को तो यही लगता, मुझे भी ऐसा ही लगता। Well, I think Leander, 2-3, not 1, 2-3. Go ahead. I think that also, as much as we're talking about the hypotheticals of what could be, I think also what we are celebrating is what has happened. The fact of the matter is, Mahesh and myself have won that first Grand Slam title as an Indian pair. The fact that is Mahesh is the first Grand Slam champion out of India. The fact that I have won a singles medal in the Olympics. So ये जो कहानी जो हम कह रहे हैं कि हम दोनों का कहानी है कि किस तरह से हम जीते, कि किस तरह से हम ग्रैंड स्लैम्स या ओलंपिक्स में खेले इंडिया के लिए। और शायद इस डॉक्यू सीरीज के बाद शायद और 100 इंडियन खिलाड़ी हो जो ओलंपिक्स जाके जीत सके, या शायद 100,000 और इंडियंस हो जो बोल सकेंगे कि मैं भी चैंपियन बन सकता हूं। So if this docu-series inspires the next generation to become the best they can be, तब तो हमारे काम अच्छा हुआ तब। Then we've done a good job with it. हमारा जर्नी में 1 point से भी ज्यादा 1 shot से हम लोग जीते हैं, 1 shot से भी हार चुके हैं, 1 different move से शायद we could have played more Grand Slams like you said, but also by 1 move wrong we could be sitting here with 0 Grand Slams in our hands. But the fact of the matter is that we have proven to India and to the world that Indians can be champions. The fact of the matter is that Mahesh's strengths complemented my weaknesses, my strengths complemented Mahesh's weaknesses. And how these 2 young Indian boys went to different parts of the world, traveling to tournaments with 0 know-how or infrastructure at that time in the 90s to teach us how to be champions. But we taught each other. We had coaches, we had parents, we had each other to lean on in our tough times and in our good times. 2001 के बाद आप दोनों ने फिर से रीयूनाइटेड होने की कोशिश की थी 2011 में, और द परफॉर्मेंस वाज क्वाइट गुड। आप दोनों ने फाइनल तक पहुंचे ग्रैंड स्लैम में, तो लेकिन इसके बाद भी फिर से क्यों वो कॉम्बिनेशन जो लोग शायद फैंस जो देखना चाहते थे वो हुआ नहीं? हाँ, तो फिलहाल ये ब्रेक पॉइंट का शो है ना, वो अभी 2006 में खत्म हो जाता है, जब दोहा एशियन गेम्स वी वन द गोल्ड. So we haven't really gone to 2010, 2011, 2012. Maybe, if this works well, maybe that's for season 2.
या लिएंडर महेश दोनों से ये सवाल है कि ये इस सीरीज के बाद अगर ऐसी एक अपॉर्चुनिटी आए कि एक साथ डेविस कप टीम को कप्तानी करना है, तो विल यू बी रेडी? टीम बस 10 जन का है अभी, तो 2 कैप्टन की जरूरत नहीं है. But I think I can speak for Leander and say that when it comes to doing or supporting, anything to do with the tennis or the tennis team, I'm sure that, we're always available and always welcome. And this has always been our stance with the federation also for the last 20 years. कोलकाता से कुंतल चक्रवर्ती के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, इंसान घर में पूजा पाठ किस लेकर आता है? ताकि सुख समृद्धि रहे, घर में शांति रहे। लेकिन टीवी की दुनिया में पूजा पाठ इसके विपरीत रीजंस की वजह से किया जाता है। यहाँ ताकि बवाल हो, सीरियल में ट्विस्ट आए, और गुम है किसी के प्यार में भी ऐसा ही हुआ है, जैसे कि सीरियल्स की दुनिया में देखा गया है। जब जब यहाँ पर होती है पूजा, उसके बाद होता है बवाल। तो बस विराट और सई के बीच में भी हो रहा है झगड़ा। कर क्या रही हो तुम? लीजिए ना, निकाल लीजिए अपना गुस्सा। तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम अब अपनी हद पार कर रही हो। बाकी दीदी अपने दिल में सम्राट दादा को कभी जगह नहीं देंगे, क्योंकि उनके दिल में आप है, जिसे आप अपने दिल में कभी किसी और को जगह नहीं देंगे। क्योंकि तुम्हारी हर बहस में इस नाम को बीच में क्यों लाती रहती हो सही? क्यों? जब जब सई और विराट के बीच झगड़ा होता है तो एक ही नाम को लेकर होता है, और वो नाम है पाखी का। मैनिपुलेशन सीखना है तो जाके पाखी दीदी से सीखिए। कैफेटेरिया में जानबूझ के रोए आपके सामने ताकि आप उनको पकड़े, और आपने पकड़ा भी उन्हें, और पकड़े भी क्यों ना, आप उनकी परवाह तो करते हैं। तुम हमारी हर बहस में इस नाम को बीच में क्यों लाती रहती हो सही? इस नाम की आप बात कर रहे हैं ना, वो नाम हमारे बीच में शादी के पहले दिन से है और हमेशा रहेगा। सोच भी कैसे लिया? क्या इस नाम को इतनी आसानी से मिटा देंगे? मेरा अस्तित्व मिट सकता है, लेकिन ये नाम नहीं। विराट के मन में तो वो ये नाम एक दोस्त की जगह है, और क्योंकि कुछ पिछले टाइम से जो चीज़ें चली आ रही उसमें तो और गुस्सा आ गया है उस नाम को सुनकर। यूँ तो कहने को घर में पाखी और सम्राट की नई जिंदगी के लिए पूजा रखी गई थी। उधर पूजा खत्म हुई तो लीजिए सई और विराट के बीच कुछ दूजा ही शुरू हो गया। अब ये दोनों अक्सर लड़ते झगड़ते रहते हैं और दोनों का टॉपिक हमेशा पाखी को लेकर ही होता है, जबकि सई जानती है कि ये बात विराट को बिल्कुल पसंद नहीं है, फिर भी बार बार पाखी का नाम वो ले ही आती है। क्योंकि मुझे भी ये सब कुछ साफ साफ समझ में आ रहा है। पाखी दीदी अपने दिल में सम्राट दादा को कभी जगह नहीं देंगे, क्योंकि उनके दिल में आप है, जिसे आप अपने दिल में कभी किसी और को जगह नहीं देंगे। क्योंकि विराट अब सच में थक गया है सई को समझा के, लेकिन सई के ख्याली पुलाव बस बनते ही जा रहे हैं। सई के लिए हमेशा एक खलल पैदा करते रहता है ये नाम, एंड उसको ये नाम हमेशा लगता है कि बीच में है, हमारे बीच हमेशा से रहा है ये नाम। पर इसने ये समझा के थक गया है कि नाम से मैं काफ़ी आगे बढ़ चुका हूँ। जब भी मैं हमारी बात करता हूँ ये नाम क्यों बीच में आता है? क्या हमारी अपनी कोई पहचान नहीं है इस नाम से अलग? तो इसी मुद्दे को लेकर चलते रहता है। अब सई को समझाना सच में किसी के बस की बात नहीं है, और अब तो विराट भी हार मान चुका है। अब जिस ट्रांसफर को सई ने रुकवा दिया था उसका फायदा क्या हुआ? क्या सई विराट के साथ लड़ने झगड़ने के लिए आपने उसका ट्रांसफर रुकवाया था? विराट आपके साथ अपने रिश्ते की नई शुरुआत करना चाहता है, जिसे तुम कब समझोगी ये तो भाई कोई नहीं जानता। मुंबई से निशी मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई सीरियल कुंडली भाग्य में जब जब ऋषभ की एंट्री होने जाती है, मतलब डायरेक्टर साहब डिसाइड करते हैं कि अब ऋषभ की एंट्री कर देते हैं, कुछ ना कुछ हो जाता है। लेकिन फाइनली जाकर अब पीहू अपने बड़े पापा से मिल ही लेगी। घर का बड़ा बेटा ऋषभ देखिए घर लौट आया है। जब जब घर में कोई फंक्शन होता है या खुशी का माहौल होता है तभी ही होती है ऋषभ की एंट्री। अब ऋषभ, इन दिनों आप कोई दूसरा सीरियल भी नहीं कर रहे हैं, तो बताइए ना अपने सीरियल कुंडली भाग्य में हर दिन क्यों नहीं नजर आते हैं? शर्लिन को यूं अकेला छोड़ जाना क्या आपको अच्छा लगता है? बड़ा बेटा आ गया ना, सारी रिस्पांसिबिलिटी तेरी। मेरी छुट्टी अभी तो काम शुरू हुआ है। गणपति भगवान की मूर्ति लेके आनी है, स्थापना करनी है। मैं तो सभी को कहा भी है कि गार्डन एरिया के अंदर एक अच्छा सा स्टेज लगा, सारे गेस्ट आएंगे, परफॉर्म करेंगे, डांस करेंगे, मस्ती करेंगे। अब आप इतने दिनों बाद आए हैं तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आपकी गैर मौजूदगी में इस घर में क्या क्या हुआ। इस सीरियल में लीप हुआ, आपकी पत्नी का मिसकैरेज हुआ, प्रीता माँ बनते बनते रह गई, करण की बेस्ट फ्रेंड करण के बच्चे की माँ निकली। ये सब बड़े बड़े कांड हुए आपकी गैर मौजूदगी में। और अब गणपति आने को है तो आप भी आ गए, तो मिलिए नन्ही पीहू से जो आपको बड़े पापा कहकर बुलाएगी। तूने मुझे तो कांग्रेचुलेशन नहीं बोला, तो सारी बधाइयां तुझे मिलनी चाहिए औरतों की तरह। भाई तेरे को ऊपर जाके दूंगा, तो रुक तो सही, बात तो करना थी। अभी नहीं कर बात और मैं पहले अब मोटी मोटी जितनी बातें थी वो हमने आपको बता दी, बाकी इत्मीनान के साथ बैठिए, करण और प्रीता आपको और भी विस्तार के साथ बताएंगे। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, बीते दिन आपने और हमने मिलकर एसबीएफ के बप्पा का विसर्जन किया, और क्योंकि ये इको फ्रेंडली गणेश जी थे तो अपने ऑफिस के परिसर में ही हमने किया। यही वजह है कि आज भी इनकी प्रेजेंस जो है ना हमारे बीच में है। और कुछ ऐसे ही विदा किया अनुपमा और सीरत ने मिलकर गणेश जी का, और पहुंचे राजन शाही भी। बप्पा को जब आखिरी विदाई देने का मौका आता है तो सच में वो पल बहुत ही भारी हो जाता है।
बड़े हो, बच्चे हो या हो बूढ़े, हर किसी के लिए ये पल बहुत ही दुख भरा होता है, लेकिन साथ ही एक उत्साह भी रहता है कि इस साल बप्पा जा रहे हैं तो अगले साल फिर आएंगे। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है और अनुपमा के सेट पर गणपति स्थापना की गई थी। गणपति जी को गाजे बाजे के साथ लाया गया था। 11 दिन पूरे श्रद्धा भाव के साथ उनकी पूजा अर्चना हुई और अब देखिए बप्पा की विदाई का दिन आ गया। इस सेट पर मौजूद कलाकारों ने बप्पा की आरती की और उन्हें आखिरी विदाई दी। वैसे अगर शिवांगी जोशी यानी कि सीरत की बात करें तो जब से वो इस शो से जुड़ी हैं, हर साल उन्होंने बप्पा का स्वागत किया है, लेकिन ये साल इस शिवांगी के लिए आखिरी होगा इस सेट पर, क्योंकि खबरें तो कुछ ऐसी आ रही है ना कि शिवांगी जोशी अब सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है का हिस्सा नहीं रहेंगी, क्योंकि कहानी नए अध्याय की ओर बढ़ रही है जिसमें अब नए किरदार जुड़ेंगे। अब सीरियल में किरदार रहे या ना रहे इससे क्या फर्क पड़ता है, रिश्ता जो एक बार जुड़ गया वो रिश्ता तो हमेशा ही जुड़ा रहेगा। क्यों शिवांगी, सही है ना? मुंबई से कैमरामैन सादिक शहजादा और मेघा थदानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। जोर का झटका जोर से कैसे लगता है ये कोई जाकर गहना से पूछे। जी हाँ, साथ निभाना साथिया की गहना से पूछे। वो क्या है ना कि गहना को पता लग गया है कि उनके जो प्रोफेसर साहब हैं वो दरअसल एक आतंकवादी हैं, और एवं वाले आतंकवादी नहीं है, मास्टरमाइंड है। और उसके बाद गहना की लाइफ पर किस तरह डेंजर बना हुआ है। मेरा मतलब है, जाहिर सी बात है, ये जो मास्टरमाइंड वाले आतंकवादी हैं ये टॉर्चर कर रहे हैं पुअर गहना को। गहना को भटकाने वाला प्रोफेसर तो खुद मास्टरमाइंड निकला। कल तक जो कृष्णा को आतंकवादी कह रहा था, आज वो खुद एक आतंकवादी निकला। गहना को इसकी भनक लग गई है जिसके चलते उसकी जान खतरे में है। घर में कोई नहीं है और प्रोफेसर इसका फायदा उठाएगा। गहना सबके सामने प्रोफेसर की सच्चाई खोल दे उससे पहले प्रोफेसर गहना का मुंह बंद कर देना चाहता है। उसे जरा देखिए ये किस कदर टॉर्चर कर रहा है। मुझे बॉम्ब मिला है जो कि जब मैं उनके कमरे में गई थी तो मुझे जो वो आतंकवादी वाला चीज़ है वो इनसे मैं कनेक्ट कर रही हूँ। और हाँ, वो है ही आतंकवादी एक्चुअली। और अब मैं ये ढूंढ रही थी कि साथी कौन है सागर का, और कृष्णा को किसने फंसाया है, बा को किसने धक्का दिया है। तो सबके पीछे
और ये इसे पता चल गया है। अब गहना बहू को लग रहा था कि वो प्रोफेसर के साथ कोई खेल खेल कर उसे चकमा दे देगी, लेकिन भाई गहना ये कोई सागर वागर नहीं है, ये छोटा मोटा आदमी नहीं है, ये तो एक आतंकवादी है। जितना तुम सोचोगी ना उस सोच से ये 4 कदम आगे सोचेगा। इसे कमजोर समझकर तुमने सबसे बड़ी गलती कर दी। उल्टा पुल्टा हो गया कि ये मुझे फंसा रहे हैं और मैं फंस चुकी हूँ बुरी तरीके से। एक्चुअली इसको लगता है ये बहुत तेज है लेकिन ये भूल गई कि मास्टरमाइंड एक्चुअली कि मुझसे भी कोई बहुत ज्यादा स्मार्ट है। तो गहना से जो 2 कदम आगे सोचता है वो प्रोफेसर है, बिकॉज इज अ मास्टरमाइंड। तो मुझे लगता है कि इसको जब शक हो ही चुका है तो मैं भी थोड़ा खेल लेता हूँ इसके साथ। लेट्स गो विद द फ्लो, और इसको लगने दो कि ये जो सोच रही है वो सब हो रहा है, बट एक्चुअली हो रहा वो होता है जो मैं चाह रहा होता हूँ। एक्चुअली ही इज प्लेइंग विथ माई माइंड, और वो बहुत अच्छे से खेल चुके हैं। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं इन्हें जाल में फंसा रही हूँ, पर बोलते ना पूरा द कॉइन हैव मतलब साइड ही चेंज हो गया, पूरा उल्टा पुल्टा हो गया कि ये मुझे फंसा रहे हैं और मैं फंस चुकी हूँ बुरी तरीके से। खैर, अब गहना की जान कैसे बचेगी? वो अपनी जान खुद बचा लेगी या मौके पर आ जाएगा अनंत? क्योंकि अनंत को भी पता चल गया है कि बा को धक्का देने वाला सागर नहीं, ना ही राधिका, बल्कि ये प्रोफेसर था। मुंबई से निशी मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, कहते हैं कि जब आप 7 फेरे लेते हैं ना तो आपका बंधन 7 जन्मों का हो जाता है। तो जरा सोचिए, आप एक ही इंसान से बार बार 7 फेरे लें, क्योंकि ये टीवी की दुनिया है ना, यहाँ पे आप सेम इंसान से कई बार शादी कर लेते हैं, तो कितने जन्मों का रिश्ता नाता हो जाता होगा। जैसे कि हमारे प्रीशा और रुद्र का हो रहा है। जी हाँ, ये एक दूसरे से इतनी बार शादी कर चुके हैं कि हर बार अब फंक्शंस को भी डिफरेंट करना होता है। अब हल्दी के फंक्शन को देख लीजिए, कंफ्यूज हो जाएंगे, हल्दी है कि होली है। प्रीशा को यूं एक दूसरे के साथ रंगों से होली खेलते देख आप कहीं अपना कैलेंडर ना चेक करने बैठ जाएं। इस सीन को देखकर आपको जरूर ऐसा लग रहा होगा कि कहीं ये मार्च का महीना तो नहीं है, क्योंकि प्रीशा और रुद्र होली जो खेल रहे हैं रंगों से। अब भी ना ही मार्च का महीना चल रहा है और ना ही होली का माहौल है। यहाँ पर तो पूरा माहौल बैठा है प्रीशा की हल्दी का, वो शगुन की हल्दी जिसे लगाकर वो निखर जाएगी। अब इस हल्दी को पूरा फिल्मी सीन दे दिया गया है। हल्दी से पहले ये गुलाल कुछ इस कदर उड़ा कि सीधे प्रीशा की मांग में सज गया, वो भी रुद्र के हाथों।
नज़ारा देखकर अरमान के तो भाई अरमान पस्त ही होते जा रही हैं। इतना सब कुछ हो गया, रुद्र और प्रिशा बस दोबारा एक दूसरे के होने ही वाले हैं, लेकिन ये अरमान है जो बिल्कुल नहीं चाहता है कि ऐसा हो। उसे लगता है कि वो शादी कैंसिल कर देगा प्रिशा और रुद्र की। अभी मेरे दिमाग में बस ये है कि मैं प्रिशा को अपना बना लूं, तो उसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। फिलहाल रुद्र और प्रिशा एक दूजे में ही खोए हुए हैं। आज तो वो अपनी ही शगुन की हल्दी में सराबोर होने को तैयार है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।